अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास एडवांस सेट थ्योरी से रिलेटेड हमारे एग्जाम जो है टॉपिक है जॉइंट सेमी लैटिस। बेसिकली हमारा जो असल टॉपिक है वो है लेटिस, ठीक है। लेकिन लेटिस को डिस्कस करने से पहले हमें क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे जॉइंट सेमी लैटिस को कि वो क्या होता है, और इसी तरह से हमारे पास है मिड सेमी लैटिस कि वो क्या होता है, ठीक है। तो इन चीजों को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम अपना मूव करेंगे लेटिस की तरफ, ठीक है, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जॉइंट सेमी लैटिस क्या होता है, ठीक है। उसमें वो कहता है कि इन अ पोसेट में पार्शियली ऑर्डर्ड सेट हमारे पास है कि इन अ पोसेट पार्शियली ऑर्डर्ड सेट एस इफ लोअर लीस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम जॉइन, या हमारे पास ये भी सैंपल है जॉइन का, ठीक है, कि if in a poset if join exists for each pair of elements of S, ठीक है, कि अगर क्या कर रहे हैं हमारे पास कोई भी हमारे पास पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है, ठीक है, उस पार्शियली ऑर्डर्ड सेट में कोई भी दो एलिमेंट्स लेते हैं और उन एलिमेंट्स का अगर हमारे पास सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, या उनका जॉइन एग्जिस्ट करता है, then that coset S is called joint semi-lattice, ठीक है। तो फिर वो जो सेट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, जॉइंट सेमी-लैटिस कहता है। देखिए हमने पार्शियली ऑर्डर्ड सेट को डिस्कस किया था, हमने उनकी एसएस डायग्राम पढ़ी थी ये, ठीक है। लैटिस बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो डायग्राम है, ठीक है, वो है हमारे पास ये। अब हमने ये देखना है कि ये जॉइंट सेमी-लैटिस है या नहीं है। इसमें वो कहता है कि ये जॉइंट सेमी-लैटिस होगी अगर इसके इस सेट के हर दो एलिमेंट्स, यानी कि इस सेट के कोई भी दो एलिमेंट्स लेते हैं, उनका हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर रहा हो, उनका हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा हो। देखिए अब हमारे पास हमने तो सेट के बेसिकली वो पढ़े हैं सुप्रीमम और इन्फीमम वगैरह। तो अब एलिमेंट्स का क्या होता है, सुप्रीमम और इन्फीमम कब एग्जिस्ट करता है, उस चीज को देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, कि एग्जिस्टिंग ऑफ सुप्रीमम ऑफ ए कॉमा बी, अगर आपके पास ए कॉमा बी दो एलिमेंट्स हैं या ए कॉमा बी कोई भी दो एलिमेंट्स है, उनका सुप्रीमम या इन्फीमम कब एग्जिस्ट करेगा। देखिए कहता है लेट एस बी एन ऑर्डर्ड सेट, एस आपके पास कोई भी ऑर्डर्ड सेट है, एंड लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, और ए कॉमा बी क्या है, एस के मेंबर्स हैं। इफ एस इज लीनियरली ऑर्डर्ड, अब लीनियरली ऑर्डर्ड होगा तो उस सेट के जो हर एलिमेंट है, मतलब सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, कंपेरेबल होंगे, ठीक है। तो लीनियरली ऑर्डर्ड सेट की अगर हम हेज़ डायग्राम बनाते हैं तो वो हमारे पास हमेशा किस तरह की आती है, इस तरह की आती है, एक चेन आती है, ठीक है, इस तरह की आती है। अब वो कहता है इफ एस इज लीनियरली ऑर्डर्ड then clearly supremum of a comma b and infimum of a comma b exist, के clearly supremum और infimum exist करेगा, कैसे करेगा देखें, particularly if a is less than b, अगर हम कह देते हैं कि a प्रोसीड करता है b को, ठीक है, then supremum, अब देखें a प्रोसीड कर रहा है b को, supremum क्या होता है, अपर बाउंड जो होता है, जो अपर होता है उसको हम supremum बोलते हैं, और लीस्ट अपर बाउंड जो होता है, ठीक है, उसको हम सुप्रीमम बोलते हैं। अब देखिए ये हमारे पास है, अब अपर बाउंड में क्या आएगा, सबसे पहले बी आएगा, ठीक है। तो सुप्रीमम ऑफ ए कॉमा बी क्या होगा, बी होगा। जैसे कि हमारे पास अगर यहां से देखेंगे हमारे पास कोई भी सेट था जिसके एलिमेंट्स के हैं 1 2 3 4 हैं, ठीक है, हमने कहा ये टोटली ऑर्डर्ड है अंडर द जो हमारे पास ये रिलेशन है इसका प्रीसीड्स का। अब 1 प्रीसीड्स 2 करता है, अगर हम 1 और 2 का अगर हम सुप्रीमम फाइंड करना चाहते हैं तो 2 सुप्रीमम होगा 1 का, 1 और 2 का जो सुप्रीमम होगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। और अगर हम इसी तरह से इनका इन्फीमम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इनका इन्फीमम क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर 3 और 2 का मैं सुप्रीमम कैलकुलेट करना चाहता हूं तो 3 और 2 में से 3 का सुप्रीमम 2 और 3 का जो सुप्रीमम होगा वो 3 होगा, और इन्फीमम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो अपर बाउंड्स हैं, ठीक है, उनमें जो लीस्ट अपर बाउंड होगा वो उसका क्या कहलाएगा, हमारे पास सुप्रीमम कहलाता है। अब वो कहता है कि अब हम आते हैं अपनी इस डेफिनेशन की तरफ। वो कहता है कि अगर आपके पास एस आपका पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है और उसके हर एलिमेंट्स के लिए आपके पास क्या कर रहा है, कोई जॉइन एग्जिस्ट कर रहा है या उसका लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम कहते हैं कि वो क्या लाता है, वो जो लैटिस होगी, वो जो ऑर्डर्ड सेट होगा, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट होगा, उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, जॉइंट सेमी लैटिस है, ठीक है। और उसका सिंबल हमारे पास ये है, आर का जो सिंबल है, इसको जॉइन ही हम जो है वो मैं कॉल करूंगा। तो अब हम यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, देखते हैं कि हमारी ये जो एग्जांपल्स हैं क्या ये जॉइंट सेमी लैटिस हैं या नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए हमारे पास जो सबसे पहली एग्जांपल है वो है हमारे पास ये है, ठीक है, हमारे पास कोई भी सेट है, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है जिसके एस डायग्राम हमें गिवन है, और हमने ये बताना कि ये जो लैटिस है क्या ये जॉइंट सेमी लैटिस है या नहीं है, ठीक है। देखिए हमने क्या करना है, बेसिकली हमने ये देखना है कि हर दो एलिमेंट्स का क्या करेगा, सुप्रीमम एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या होगी, जॉइंट सेमी लैटिस होगी। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ इस तरह की करेंगे कि हर दो एलिमेंट्स का अगर देखेंगे तो वो तो हमें टाइम लग जाएगा। हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे ऐसे दो एलिमेंट्स का
वो ऐसे दो एलिमेंट्स ढूंढेंगे जिनका अपर बाउंड्री एग्जिस्ट ना कर रहा हो। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं, सबसे पहले तो देखिए ना, ए और बी है। अब ए और बी का जो अपर बाउंड है वो कौन कौन सा है? ए और बी का जो अपर बाउंड है वो सी भी इसका अपर बाउंड है, डी भी इसका अपर बाउंड है। देखें ये यहाँ पे जाके मीट कर रहे हैं, सी के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये भी इसका अपर बाउंड है, सी भी, डी भी इसका अपर बाउंड है, ई भी इसका अपर बाउंड है, एफ भी इसका अपर बाउंड है। तो ए और बी के जो अपर बाउंड्स आ जाते हैं अब हमारे पास यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस सी ई डी एफ एन। ठीक है, सी डी ई एफ जो है इसके अपर बाउंड्स आ गए हैं। अब जो हमारे पास इसमें लीस्ट अपर बाउंड देखना है, अब लीस्ट कौन सा होगा? जो अपर बाउंड में सबसे छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पे सी जो है वो सबसे छोटा है अपर बाउंड्स में, तो सी इसका क्या होगा? ए और बी का हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड आ जाएगा। और अगर हम बी और सी का अपर बाउंड देखें तो बी और सी का अपर बाउंड सी ही बन रहा है। ठीक है, और अगर सी और ई का देखें तो ई बन रहा है, और इसी तरह से सी और डी का देखें तो डी बन रहा है। और अगर हम क्या करें, डी और ई का देखें कि अगर आपको कहा जाता है डी और ई का हमने क्या करना है, वो है इसका जॉइंट फाइंड करना है, तो देखें कि ये कहां जाके मीट कर रहा है? एफ पे जाके मीट कर रहा है। तो एफ पे जाके जो मीट कर रहा है, एफ इसका क्या है? अपर बाउंड है, और वो क्या है? लीस्ट अपर बाउंड है। ठीक है, तो इससे अगर यहां से देखा जाए तो हमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिल रहा है, कोई भी पेयर ऑफ एलिमेंट ऐसा नहीं मिल रहा जिसका क्या कर रहा हो? लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट ना कर रहा हो। ठीक है, क्योंकि हर एलिमेंट का लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिंपल वे हमने किस तरह से चेक करना होता है? बेसिकली हमने देखना होता है कि वो दो एलिमेंट सबसे पहले कहां जहां पे मिल रहे हैं। ठीक है, जहां पे वो सबसे कम हाइट पे जाके मिलते होंगे वो उनका क्या कहलाएगा? लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा। कुछ एग्जांपल्स हमारे पास कंफ्यूजन है, उनको जो कंफ्यूजन है उनको भी देख लेते हैं। ओके, ये अब हमारे पास क्या, इसको मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पास जॉइंट सेमी-लैटिस है। बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पास जॉइंट सेमी-लैटिस है। ठीक है, कि ये क्या है? मेरे पास जॉइंट सेमी-लैटिस है। ओके, उसके बाद आता हूं मैं इसकी तरफ। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास वही मेथड है कि हमने ये क्या करना होता है, हर दो पेयर जो है, दो मतलब पेयर लेना है, पेयर ऑफ एलिमेंट्स लेंगे और उनका देखेंगे कि क्या उनका सुप्रीमम जो है या जॉइन उनका एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखें 4 और 5 का जॉइन ये सबसे पहले कहां जाके मीट करते हैं? यहाँ पे भी मीट कर रहे हैं। उसके अलावा 4 और 5 यहाँ पे भी मीट कर रहे हैं, और इसके अलावा 4 और 5 यहाँ पे भी मीट कर रहे हैं। तो 3 भी इसका क्या है? हमारे पास अपर बाउंड है, जॉइन है। 1 भी जॉइन है, 2 मतलब 3 भी अपर बाउंड है, 1 भी अपर बाउंड है और 2 भी अपर बाउंड है। अब इनका जॉइन कौन सा होगा? जॉइन मतलब क्या है? जॉइन है कि जहां पे ये जाके सबसे पहले मीट कर रहे हैं, मतलब अपर बाउंड में सबसे पहला जो है, अपर बाउंड में सबसे पहले क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। या आप ये कह सकते हैं जो अपर बाउंड सबसे कम हाइट पे आ रहा होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास? वो हमारे पास उसका वो लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा, जॉइन कहलाएगा। ठीक है, कि 4 और 5 का जॉइन हमारे पास 3। अगर हम देखें 1 और 2 का जॉइन फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो ना तो 1 और 2 का हमारे पास कोई जॉइन ही नहीं है, मतलब 1 और 2 का कोई भी अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी फिग है, ये हमारे पास ये जो पार्शियल ऑर्डर सेट है, ये जॉइंट सेमी-लैटिस नहीं है। ठीक है, कि ये हमारे पास जॉइंट सेमी-लैटिस नहीं है। उसके बाद आते हैं हम इसके ऊपर। यहां से देखा जाए 1 का 2 है, 2 और 8 का 8 है, 1 और 2 और 6 का 6 है, 1 और 6 का 6 है, लेकिन 6 और 8 का फिर से हमारे पास जो है जॉइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कि 6 और जो 8 का जॉइन है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए ये भी हमारे पास जो है जॉइंट सेमी-लैटिस नहीं है। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है? जॉइंट सेमी-लैटिस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 6 और 8 का कोई जॉइन ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा। ओके, उसके बाद आते हैं हम इस वाली पे कि ये जो हमारे पास है इसमें हम क्या करते हैं? फाइंड करते हैं हमारे पास इसका जो है, अगर देखा जाए हमारे पास यहां से सिंपली देख लेते हैं। हम वही देखें, अगर तो आपका ए का देखना फाइंड करना चाहते हैं कि ये हमारे पास जो ए है, अगर तो हम इसका फाइंड करना चाहते हैं तो देखें ए, और अगर आप फाइंड करना चाहते हैं ए और एफ का, तो ए और एफ हमारे पास ये इसका जो है ए और एफ का जो हमारे पास अपर बाउंड आएगा वो एफ ही आएगा, ए और सी का सी ही आएगा। ठीक है, अगर आप बी और सी का फाइंड करना चाहते हैं तो बी और सी का हमारे पास एफ आ जाता है, और बी और सी का हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? डी भी आ रहा है। ठीक है, कि बी और सी का हमारे पास एक डी आ रहा है और दूसरा बी और सी का हमारे पास एफ आ रहा है। अब देखते हैं कि अब देखें हमारे पास बी और सी के अपर बाउंड्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि बी और सी का अपर बाउंड तो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन बी और सी के ये जो अपर बाउंड्स आ रहे हैं ये आपस में इक्वल आ रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, या ये छोटा है या ये छोटा है। ठीक है,
तो बी और सी के अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका लीस्ट अपर बाउंड मतलब सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसका जॉइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर जॉइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये हमारे पास जॉइन सेमिलेटस भी नहीं है, ठीक है, कि ये हमारे पास जॉइन सेमिलेटस नहीं है। और अगर इसकी बात की जाए यहां पे हमारे पास, तो यहां पे अगर हम देखें D और C और D का E आता है, A और D का D आता है, B और D का अपर बाउंड D आता है, D और F का F आता है, लेकिन E और F का फिर से हमारे पास एक एलिमेंट हमें ऐसे, एक पेयर हमें ऐसा मिल जाए जिसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या है, जॉइंट सेमिलेटस नहीं है। तो ये भी हमारे पास जॉइंट सेमिलेटस नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इसकी तरफ, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास U और V का सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। U और V का जो जॉइंट सेमिलेटस है वो हम फाइंड करना चाहते हैं। अब U और V का अपर बाउंड कौन सा है, Y है। U और V का अपर बाउंड क्या है, X है। U और V का अपर बाउंड क्या है, Z है। कि ये इस तरह से भी मीट कर रहे हैं, इस तरह से भी मीट कर रहे हैं और इस तरह से भी मीट कर रहे हैं। अब इसके अपर बाउंड्स तो हमारे पास आ जाते हैं X, Y, Z, ठीक है। अब फिर हमारे पास यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड नहीं आता है, क्यों, क्योंकि ये जो दो अपर बाउंड्स हैं ये हमारे पास सबसे कम हाइट पे और ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा किसको प्रीसीड कर रहा है, तो इसलिए इसका भी हमारे पास जो जॉइंट सेमिलेटस है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, कि इसका जॉइंट सेमिलेटस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसके जो अपर बाउंड्स हैं जहां पे जाके मीट कर रहे हैं उसके अपर बाउंड्स में हमारे पास लीस्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। हमें लीस्ट फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। अगर लीस्ट फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, हमें एक एग्जांपल मिल जाती है, लीस्ट नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, तो वो हमारे पास जॉइंट नहीं रहता है। और इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो क्या ये ज्वाइन है, क्या ये वाला हमारे पास ज्वाइन है, बिल्कुल ज्वाइन है। 1 और 2 का 2 आ जाएगा, 2 और 3 का 3 आ जाएगा, 2 और 4 का 4 आ जाएगा, 1 और 3 का 3 आ जाएगा। तो हर जो कोई से भी दो एलिमेंट्स लेते हैं उनका हमारे पास क्या कर रहा है, जो हमारे पास उनका जॉइन सेमिलेटस है, जॉइन लैटिस है, वो क्या कर रहा है, जॉइन एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जॉइन है, ठीक है। ओके जी, ये हमारे पास जॉइंट सेमिलेटस है। उसके बाद देखते हैं ये, क्या ये हमारे पास जॉइंट सेमिलेटस है, बिल्कुल है। देखें अगर हम A और C का फाइंड करना चाहते हैं तो ये D पे आके मीट करते हैं और E के ऊपर आके मीट करते हैं। तो पहले कहां पे मीट करें, देखिए ये पहले D पे आके मीट करें और उसके बाद फिर ये E पे। तो जो D है वो क्या है, छोटा अपर बाउंड है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये उसके बाद C, और अगर देखा जाए D और C को, तो D और C का जो जॉइंट बनेगा वो एक D बनता है और एक E बनता है। तो D और जो हमारे पास C और D है, तो E इसमें क्या है, जो है लीस्ट अपर बाउंड है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम B का फाइंड करना चाहते हैं, B और C का, तो B और C का जॉइंट हमारे पास C बनता है। उसके बाद B और C का हमारे पास जॉइंट दूसरा क्या बन रहा है, हमारे पास E बन। अब B और C का जो C बन रहा है, ठीक है, हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि C बन रहा है और C इसका क्या है, हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड है। तो ये भी हमारे पास जॉइंट सेमिलेटस है, ठीक है, कि इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, जॉइंट सेमिलेटस है। ओके, उसके बाद आते हैं हम इसकी तरफ कि ये हमारे पास जो है एग्जांपल एक और है, ठीक है, इसकी तरफ क्या ये जॉइंट सेमिलेटस है कि नहीं है। अगर हम M और N का देखें तो M और N का N ही आता है। अगर हम M और N का और देखते हैं तो M और N का Q भी आता है, ठीक है, कि M और N का N भी है, M और N का Q भी है, M और N का P भी है। अब बेसिकली M जो है वो सबसे क्या है, लीस्ट है, तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये उसका क्या है, लीस्ट अपर बाउंड। अगर हम O और N का देखते हैं, O और N का जॉइंट सेमिलेटस एक हमारे पास ये है, ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं, और एक हमारे पास ये है, ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास O और N का जो जॉइंट सेमिलेटस है वो हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड उसका एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, कि Q हमारे पास उसका क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगी, जॉइंट सेमिलेटस हो जाती है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसको, कि क्या इसका जॉइंट सेमिलेटस एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्लियरली अगर हम देखा जाए 1 और 2 का जॉइंट सेमिलेटस जो है वो हमारे पास, सॉरी 1 और 2 का जो जॉइन है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमारे पास जॉइंट सेमिलेटस नहीं है, ठीक है, कि ये हमारे पास जॉइंट सेमिलेटस नहीं है। तो ये था हमारा जॉइंट सेमिलेटस। और अगर हम मीट सेमिलेटस की जो हमारे पास मीट सेमिलेटस है इसको अगर डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या है, उसका कन्वर्स है, जॉइंट का बिल्कुल कन्वर्स है। इसमें हम देखते थे उनका सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि क्या उनका इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है।
जैसे कि अगर हम पहली एग्जांपल को देखते हैं, इसी एग्जांपल को देखते हैं, अब यहां पर देखा जाए ई और एफ जो है इनका इन्फिमम ई ही है, ठीक है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद अगर एफ और डी का देखते हैं तो डी है इन्फिमम, वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ई और डी और हमारे पास ई है, इसका इन्फिमम देखते हैं तो ये कहां पे आगे मीट कर रहे हैं, सी पे आगे, तो इसका अभी हमारे पास इसके जो लोअर बाउंड्स हैं फिर सी ए बी बनता है, और इसमें जो हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो सी है, ठीक है। तो इसलिए इसका भी हमारे पास क्या हो रहा है कि जो वो है हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ए और बी की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं ए और बी की, तो ए और बी हमारे पास नीचे हमारे पास इनका कोई भी लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हमें हमारे पास यहाँ पे नीचे कोई भी लोअर बाउंड नहीं है जिसको बी और सी आगे मीट कर रहे हो। इसलिए बी और सी हमारे पास अगर हम बात करें कि क्या ये हमारे पास मीट सेमिलेटस है या नहीं है, ये जो हमारे पास है तो ये मीट सेमिलेटस नहीं है, ठीक है, कि हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये मीट सेमिलेटस, हाँ जॉइंट सेमिलेटस है, लेकिन ये एग्जांपल हमारे पास मीट सेमिलेटस की नहीं है। उसके बाद डिस्कस करते हैं इसको कि क्या ये मीट सेमिलेटस है, तो यहाँ पे क्लियरली हमारे पास 4 और 5 का फिर से इन्फिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए ये भी हमारे पास मीट सेमिलेटस ना हुई, ठीक है, कि ये भी हमारे पास मीट सेमिलेटस नहीं है। उसके बाद बात करते हैं इसकी, क्या ये हमारे पास मीट सेमिलेटस है। देखिए 6 और 8 इसका लोअर बाउंड हमारे पास 2 है और 1 है, ठीक है, तो ये सबसे पहले 2 पे आगे मीट करते हैं फिर 1 पे आगे। अब ग्रेटेस्ट जो लोअर बाउंड है वो क्या है, 2 है, जहां पे ये सबसे पहले आगे मीट कर रहे हैं, तो इसलिए इसका 6 और 8 का एग्जिस्ट करता है, 6 और 2 का भी एग्जिस्ट करता है, 6 और 8 और 2 का भी एग्जिस्ट कर रहा है, 2 और 1 का भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हर पेयर का हमारे पास जो इन्फिमम है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास कौन सी है, फिर ये हम इसको कह सकते हैं कि ये मीट जो है लेटेस है। क्यों? क्योंकि हर दो पेयर्स का हमारे पास मीट एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मीट सेमिलेटस है, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करते हैं इसी एग्जांपल को, ठीक है, कि अगर हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास जो एग्जांपल है, क्या ये हमारे पास मीट सेमिलेटस इसका एग्जिस्ट कर रहा है या ये मीट सेमिलेटस है या नहीं है। ओके, अगर तो हम बात करते हैं डी और एफ की, डी और एफ आके मीट करते हैं सी के ऊपर और डी और एफ आके मीट करते हैं बी के ऊपर, इसलिए सी भी इसका वो है और बी भी इसका क्या है, लोअर बाउंड है, सी भी लोअर बाउंड है, ए भी लोअर बाउंड है। बट बी और सी हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो इसलिए ये हमारे पास मीट सेमिलेटस भी नहीं है। तो क्या ये मीट सेमिलेटस है, ये तो ऑब्वियसली है, ठीक है, कि 4 और 3 का 3 है, 3 और 2 का 2 है, 2 और 1 का 1 है, तो सबका जो हमारे पास इन्फिमम है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे भी हमारे पास ए, और अगर हम बात करते हैं ए की और बी की, तो ए और बी का हमारे पास यहाँ पे जॉइंट जो है मीट सेमिलेट जो मीट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर इनका यहाँ पे मीट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर ये भी हमारे पास क्या है, मीट सेमिलेटस नहीं है, ठीक है। अगर बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे U और V है, तो इसका जो हमारे पास यहाँ पे मीट सेमिलेटस है वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये हमारे पास मीट सेमिलेटस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसका मीट सेमिलेटस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास U और V का मीट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमारे पास मीट सेमिलेटस नहीं है। ओके, उसके बाद बात करते हैं ये कि क्या ये हमारे पास मीट सेमिलेटस है या नहीं है। देखें, इसमें हमारे पास हर दो पेयर्स का अगर आप इन्फिमम फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं। बी और सी का सी, ए और बी का बी, डी और सी का, डी और सी सबसे पहले कहां पे आगे मीट कर रहे हैं, बी पे आगे मीट कर रहे हैं, तो ये भी इनका क्या है, वो हमारे पास बन रहा है। अगर हम डी और उसके डी और सी का हमारे पास सी भी बन रहा है, ठीक है, कि डी और सी पे आगे मीट कर रहे हैं और फिर सी बी पे आगे मीट कर रहे हैं, तो हर दो एलिमेंट्स का हमारे पास अगर ई और ए का देखा जाए तो ए बन रहा है, ई और सी का देखा जाए तो सी बन रहा है, बी और सी का देखा जाए तो बी बन रहा है, ई और बी का देखा जाए तो बी बन रहा है, ठीक है। तो हर दो पेयर्स का हमारे पास क्या कर रहा है कि जो हमारे पास मीट है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, मीट सेमिलेटस है, ठीक है। उसके बाद करते हैं इसकी बात, क्या कि ये हमारे पास मीट सेमिलेटस है या नहीं है। देखें, एम और एन का एम है, एन और एम का एम है, ओ और एम का एम है, आर और एम का एम है, क्यू और एम का एम है, क्यू और एन का क्या है, एन है,
P और N का क्या है, N है, तो हर एलिमेंट का जो है हमारे पास यहाँ पे मीट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, मीट सेमी लैटिस भी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इस वाले की, क्या ये हमारे पास मीट सेमी लैटिस है या नहीं है। ठीक है, देखें 3 के जो हमारे पास 3 और अगर हम 3 और 5 का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 5 इसका मीट सेमी लैटिस है, 2 और 1 का क्या है, 3 है, 6 और 7 का क्या है, 8 है, 5 और 8 का क्या है, 8 है, 7 और 8 का क्या है, 8 है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास हर पेयर के लिए क्या कर रहा है, उसका मीट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मीट सेमी लैटिस भी है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि हर का हमारे पास क्या कर रहा है कि हर एलिमेंट, हर पेयर का हमारे पास, हर दो जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनका मीट एग्जिस्ट कर रहा है, या हर पेयर का हमारे पास जो मीट है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। और मीट को डिनोट किस फॉर्म से किया जाता है, मीट को डिनोट करते हैं हम एंड के सिंबल से। ठीक है, तो पोसेट हमारे पास कोई भी एस अगर पोसेट है तो उसको हम कहेंगे कि वो मीट सेमी लैटिस है, कोई भी पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है और आपको कहा जाता है बताएं कि क्या ये हमारे पास मीट सेमी लैटिस है या नहीं है। तो आपने बेसिकली क्या करना है, आपने देखना है कि क्या उसके हर दो पेयर के लिए, हर पेयर के लिए, क्या हर पेयर के लिए, एलिमेंट्स के हर पेयर के लिए हमारे पास उसका मीट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि उनका इन्फीमम जो है, इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके, उसके बाद देख लेते हैं कि लैटिस क्या होता है। ठीक है, इसको बेसिकली हम डिस्कस तो कल करेंगे, इसकी एग्जांपल्स को भी कल डिस्कस करेंगे, आज हल्का सा इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि हमने ये अभी किया है, तो इसलिए थोड़ा सा ये आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी। बेसिकली तो इसकी दो तरह की डेफिनेशंस हैं, एक को हम आज ही डिस्कस करें। अ लैटिस इज अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, कि लैटिस क्या है, बेसिकली अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है इन विच इन्फीमम, ठीक है, या आप कह सकते हैं इन विच मीट एंड जॉइन, ठीक है, कि मीट हर दो एलिमेंट्स का, हर पेयर का मीट और जॉइन एग्जिस्ट करता है फॉर एनी पेयर ऑफ एलिमेंट्स ए कॉमा बी, कि अ लैटिस इज अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, कि लैटिस क्या है, बेसिकली पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है इन विच इन्फीमम ऑफ ए कॉमा बी एंड सुप्रीमम ऑफ ए कॉमा बी एग्जिस्ट फॉर एनी पेयर ऑफ एलिमेंट्स, के एनी पेयर ऑफ एलिमेंट्स के लिए क्या कर रहा हो, उसका मतलब क्या कर रहा हो, इन्फीमम और जो सुप्रीमम है वो एग्जिस्ट कर रहा हो, तो हम उस पार्शियली ऑर्डर्ड सेट को क्या कह देते हैं कि वो लैटिस है। अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे जो हमने एग्जांपल्स की हैं उनके अकॉर्डिंग ये हमारे पास एक लैटिस है। ठीक है, कि ये हमारे पास क्या है, लैटिस है, और उसके बाद इसको भी हम लैटिस कह सकते हैं क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है, जॉइंट सेमी लैटिस भी है और मिड सेमी लैटिस भी है। तो बेसिकली जो हमारे पास जो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट जॉइंट सेमी लैटिस भी होगा और मिड सेमी लैटिस भी होगा, उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या है, लैटिस है। ठीक है, तो और फिर उसने यहाँ ये पे लिखा हुआ है कि एनी टोटली ऑर्डर्ड सेट इज ऑलवेज लैटिस, कि हर टोटली ऑर्डर्ड सेट हमेशा क्या होता है, लैटिस होता है, क्योंकि वो जॉइंट सेमी लैटिस भी होता है और मिड सेमी लैटिस भी होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड, मतलब लैटिस से रिलेटेड उसके एग्जांपल्स को, उसकी डेफिनेशन को। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।